तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच पर अब यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने जांच पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को खत लिखा था, जिस पर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब भी आ गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छिपा नहीं है। घोटाले की जांच सीबीआई के जरिए की जा रही है। नोएडा में जमीन आवंटन घोटाला हुआ था, तो वहीं एसपी ने पुलिस भर्ती और पेंशन घोटाला भी किया। अखिलेश यादव ने कहा था सरकारी एजेंसियां का दुरुपयोग एजेंसियों का हो रहा है, तो इसी का जवाब ब्रजेश पाठक की ओर से दिया गया। साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया था कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा था कि विपक्षी दलों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी क्यों। साथ ही यह भी कहा था कि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, ये तमाम आरोप लगाए गए थे। 9 अलग अलग राजनीतिक दलों के मुखिया के सिग्नेचर के साथ एक चिट्ठी पीएम को भेजी गई थी और उसी चिट्ठी का जवाब ब्रजेश पाठक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। अब दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं में खलबली मच गई है। उन क्षेत्रीय पार्टियों में डर है कहीं जांच की आंच में अगला नंबर उनका ना आ जाए, और इसी आशंका में 9 नेताओं ने पीएम मोदी को खत लिखा और सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगा दिए। लेकिन अब बारी सवाल उठाने वाले उन नेताओं को जवाब देने की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और सपा के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा, सपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, जैसे एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट, जेपीएनआईसी घोटाला, भूखंड आवंटन, खनन घोटाला, लैपटॉप घोटाला। घोटाले की ये फहरिस्त लंबी है। समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आकट डूबी रही है। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीन के आवंटन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बड़े घोटाले हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जिन 9 नेताओं ने पीएम मोदी को खत लिखा वो सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने आप को बचाने के लिए ऐसे लेटर लिख रहे हैं ताकि जांच की आंच उन पर पड़ जाए और जब सरकारी एजेंसियां काम करें तो उन पर सवाल खड़े कर सके। 9 के 9 नेता जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनके ऊपर विभिन्न एजेंसियों में भ्रष्टाचार के पहले से आरोप है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अपने को बचाने के लिए भ्रष्टाचार जैसे, कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार घोटालेबाज सरकार थी। अगर भ्रष्टाचार भूषण का अवार्ड मिले तो वो अखिलेश यादव को देना चाहिए। तो दूसरी तरफ जिस मनीष सिसोदिया के कंधे पर बंदूक रखकर तमाम नेता बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसी आम आदमी पार्टी में घोर कंफ्यूजन है, जिसका जवाब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया। आम आदमी पार्टी आधिकारिक रूप से कह रही है कि जेल में मनीष सिसोदिया जी को खतरा है। अब सवाल उठता है कि जेल किसकी है? दिल्ली की सारी जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, इंक्लूडिंग तिहाड़, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी अपनी जेल होने का क्या क्या परिणाम हो सकता है, ये सत्येंद्र जैन के मामले में दिल्ली और देश देख चुका है। विपक्षी पार्टी के नेता भले ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को गलत बता रहे हों,
लेकिन बीजेपी उसके पीछे के डर को अब जनता के सामने ला रही है और पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर अखिलेश यादव का लगा है, जो अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।